को प्रेरित करके हर इंसान को इस सत्य के साथ जोड़ने का प्रयास चल रहा है। साध संगत जी, जहाँ भी समागम होता है, जहाँ सत्संग होता है, साध संगत जी, वह जगह पवित्र होती है। वह जगह भविष्य में तीर्थ स्थल बन जाता है। साध संगत दुनिया वहां आकर के साध संगत जी तीर्थ स्थान बना करके उस जगह की पूजा करती है। साध संगत जी, जैसा आपने देखा है कि हर युग में हर समय ये निराकार परमात्मा ही, शंकर जी ने अवतार वाणी में एक शब्द लिखा कि सतयुग में इस निरंकार ने ही प्रहलाद बचाया था। त्रेता में रावण को मारा, ये द्वापर कृष्ण कहाया था। कलयुग अंदर किसी ने आकर नानक नाम रखाया था। रूप बदल कर बूटा श्री का ये ज्ञान का वृक्ष लगाया था। जुगों जुगों से यही एक है, पहले था और भी है, कहे अवतार जन्मा है, ये तब भी था और भी है। साथ में ये जुगों जुगों से रहा है, आज की कोई नई बात नहीं है। पुरातन भक्ति को ही साथ संगत जी सदगुरु आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जब संसार के लोग भक्ति के मर्म को भूलकर संसार में साधु संगत जी भ्रम जाल में फंस जाता है संसार का इंसान, तो सदगुरु इस दुनिया में आता है और उसे सत्य की तरफ मोड़ता है। सत्य का ज्ञान दे करके उसके जीवन को बदलता है। साधु संगत, ये मानव जीवन बहुत ही अनमोल है। कहा है कि मानव जन्म अनमोल है, मिलत न बारंबार, जो फल तक भूल गिरे लागेगा। साधु संगत जी, ये मानव जीवन बहुत ही अनमोल है, जिसके बारे में संत महात्माओं ने कहा है 83,99,999 बार जन्म लेने के बाद एक आत्मा के ऊपर बहु परमात्मा कृपा करता है, दया करता है, तब इसे मानव जीवन प्राप्त होता है, तब यह मानव जीवन को प्राप्त करता है। साधु संगत, गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। कहते हैं कि मानव जीवन प्राप्त करने के लिए देवताओं को दुर्लभ है। देवताओं ने सोचा कि मानव जीवन को मिलना बड़ा मुश्किल है, हमें तो मिलता नहीं है, लेकिन मानव जीवन भले ना मिले लेकिन मानव पे कब्जा तो कर सकते हैं। साध संगत जी, सूर्य देवता आंखों में आके बस गए, कानों में वायु देवता, इस तरह से शरीर में हर जगह सभी देवता निवास कर लिए। लास्ट में विष्णु को पैर में आके मिलना पड़ा। भाई सब लोग तो कब्जा कर लिए, पैर में विष्णु को आना पड़ा। साथ संगत जी, कहने का मतलब ये मानव जीवन देवताओं को दुर्लभ है। हम मानव जीवन प्राप्त करके देवताओं के पीछे लगे हुए हैं। साथ में सदगुरु यही समझाता है कि मानव जीवन जो है यह सर्वोच्च है, इसकी कोई इसका मोल नहीं ले सकता। एक अनमोल इसको कहा गया है। यह सार्थक कब होगा? इस संसार में आने का मकसद क्या है? क्यों देवता लोग तरसते हैं? कारण यही है कि मानव जीवन प्राप्त करके ये इंसान परमात्मा के स्वरूप को, अपने निज स्वरूप को पहचान करके, जान करके आवागमन के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये मानव जीवन में ये क्षमता है। वह अपने आवागमन के बंधन को मुक्त करके 84 लाख की जोनियों से इस जीव को
परमात्मा में विलीन करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। शास्त्र में इसका केवल इतना ही अर्थ है। शास्त्र में जिस संसार में लोग इसको तरह तरह से बताए हैं, संत महात्मा अर्जुन में आकर के इस सत्य को बताए हैं और समझाए हैं संसार को। आज यही सदगुरु वक्त का पैगंबर माता सुमित्रा जी के रूप में आज यही बातें बता रहे हैं। कहते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, दुख दोने दुख होता है, सुख देने सुख होए। ये 2 बातें सभी बताते हैं। दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ईश्वर एक है, ये भी लिखा है, वो हर जगह है। ये भी लिखा है वो जाना जा सकता है, वो प्राप्त किया जा सकता है पूर्ण सद्गुरु की कृपा से। कहा है शहंशाह जी ने अवतार वाणी में लिखा, गुरु गुरु पुकार दी गुरु दुनिया, गुरु बिरले मुंह नजर आया, जिनने नंकार दर्श किया, जन्म मरण का रोग मिटाया। ऐसे विद्यर दे चरणा बलिहार ग्रामा, जिनने गर्भ निरंकार मिलाया। चक्कर 84 का मुक्त गया, जिनने निरंकार नाम उठाया। साथ संगत जी, जिसने इस निरंकार को जान लिया, उसके 84 लाख के बंधन मुक्त हो गए। वह संसार के आवागमन के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ये जीते जी ही उसे एहसास हो जाता है कि हम परमात्मा को प्राप्त कर लिए हैं। जैसे कबीर साहब को ये परमात्मा मिला तो उन्होंने कहा कि अब तो चढ़ा जात सिंहासन, मिलगा सारंग पानी, राम कबीरा एक भरे, सका न कोई पहचानी। शास्त्र में संसार के लोग अनुमान लगाते रहे कि राम और कबीर एक कैसे हो गए, लेकिन उन्होंने इस बात को साबित करके सिद्ध करके दिखाया। सारी जिंदगी वो काशी में रहे, लेकिन अपने शरीर को छोड़ते समय वो मगहर में जाके शरीर छोड़े। उन्होंने सिद्ध कर दिया जो इसके साथ जुड़ा है ये सब जगह है, सर्वज्ञ व्यापी है। चाहे वो मगहर में शरीर छोड़े, चाहे काशी में छोड़े, चाहे रामनगर में छोड़े, वह मुक्त ही होगा, वो परमात्मा में ही विलीन होगा जो इसे प्राप्त कर चुका है। साथ समय को उन्होंने सिद्ध किया, क्योंकि वहाँ के लोग कहते थे काशी छोड़ के और कहीं शरीर छोड़ेगा तो मुक्त नहीं होगा। उस बात को उन्होंने सिद्ध किया। साथ समय जी, यह ज्ञान बहुत अनमोलक ज्ञान है, जिसका मोल नहीं दिया जा सकता। संतों महापुरुषों, ये सद्गुरु की असीम कृपा है। आज इस संसार में ऐसे समय में हमें सद्गुरु मिला, क्योंकि संसार में शास्त्र के सद्गुरु मिलना बड़ा मुश्किल होता है। शास्त्र में भी हर चीज मिल जाएगा, गुरु मिल जाएगा, सद्गुरु नहीं मिलता। शास्त्र में भी जैसे पहले गांव में कहते थे घी चाहिए तो देसी घी मिल जाता था, लेकिन जब घी के बदले में नकली देसी घी चलने लगे तो कहना पड़ा भाई देसी घी चाहिए। तो उसके भी बदले में नकली देसी घी चलने तो शुद्ध देसी घी चाहिए। उसी तरह पहले समय के सद्गुरु, गुरु कहने पर गुरु मिल जाते थे। जब गुरु के बदले में तमाम गुरु चल पड़े तो सद्गुरु की पहचान पूरी हुई, और जब सद्गुरु के बदले में भी दुनिया के सद्गुरु भी चल पड़े तो पूर्ण सद्गुरु की खोज की गई। तो आज वक्त का पैगंबर पूर्ण सद्गुरु है, क्योंकि इसके बारे में आपके दुनिया के वेद ग्रंथ धर्म शास्त्र जितने भी हैं सब प्रमाणित करके सिद्ध कर रहे हैं कि जो ये परमात्मा है, निराकार ब्रह्म है, इसका जो दीदार करा देता है। कहते हैं पूरे गुरु का सुमुपदेश, पार ब्रह्म निकट करते। जो ही पार परमात्मा को नजदीक दिखा दे, आप तो हमें इसके अंदर ही बैठा दिया। हम प्रभु की गोद में बैठे हैं, जिधर जाते हैं आगे आगे पीछे पीछे दाएं बाएं, यही तो है, हम इसके अंदर ही रह रहे हैं। कहते हैं कबीर साहब ने कहा,
हाँ चरम फिरम परिक्रमा हुए खाम पिमों से पूजा। अरे जब सो जाऊं तो सुमिरन हो गए और काज ना दूजा। ऐसा कब कहे जब उन्होंने इस तथ्य को जाना, इस तथ्य को पहचाना, इस तथ्य को जान करके तब उन्होंने आवाज लगाया कि जब मैं चलता हूं तो मैं अपने मालिक की परिक्रमा कर रहा होता हूं। तो सच है, अभी आपको जिनको ज्ञान हुआ है, आप जहां भी जाते हैं आगे पीछे परमात्मा विराजमान, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे दसों दिशाओं में परमात्मा विराजमान है। आप इसकी परिक्रमा करते हैं, जब खाते पीते हैं तो इसकी पूजा करते हैं, जब सोते हैं तो इसका सुमिरन करते हैं। साथ संगत जी दिन में तो हम जागते जागते श्वास लेते हैं। अरे जब 12 घंटा हम सो जाते हैं तब कौन श्वास देता है? ये परमात्मा देता है। साथ संगत जी इसकी बड़ी कृपा है। अगर एक श्वास का अगर 5 पैसा लगा देता कि भाई 5 पैसा जमा करना हर श्वास का, तो कोई नहीं देता। ये फ्री का दे रहा है। 24 घंटे में 24,000 श्वास एक बार इंसान लेता है। 24 घंटे में 24,000 श्वास, तो एक महीना में कितना लिया जोड़ लो। अब एक महीना के बाद एक साल में कितनी श्वास लिया ये मल्टीप्लाई करो, जोड़ो। उसके बाद 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के हो गए, कितने श्वास हमने लिया, इसका एक भी पैसा दिया। ये प्रभु की कृपा से फ्री दिया है। शास्त्र में फ्री की कदर करो। ये श्वास कहते हैं 10 अंगुल जाती है और वहीं से वापस आती है। बाहर जाए और वापस ना आए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर अंदर गई बाहर ना जाए तब भी हमारा कोई वश नहीं है। ये इसकी ही कृपा से चल रहा है। 24 घंटे ये चल रहा है। ये पूछ नगाड़ा ये बाज रहा है। ये महात्मा कहते हैं पूछ नगाड़ा है, ये हमेशा चल रहा है। बताओ हर काम में लोग कहते हैं थोड़ी देर रुको यार, थोड़ा ये काम कर लेते, लेकिन कभी कोई कहा है कि थोड़ी देर रुको श्वास बाद में ले लेंगे? नहीं कर सकते। तो इसके बगैर जीवन ही नहीं। ये जीवन ही सब कुछ है और ये इस प्रभु की कृपा से, ये निराकार परमात्मा की कृपा से। इसके कृपा का छोर नहीं है, अंत नहीं है। एक अंगुल एक शरीर को बनाने में अगर एक शरीर के अंदर एक छोटी सी कमी हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे दवा लेते हैं, उसको पैसा देते हैं। अगर एक अंग खराब हो जाता है तो उसको लगाने के लिए हमें कितने पैसे देने पड़ते। एक आंख है, देखो लोग नकली आंख लगवा लेते हैं, पत्थर दिखाई नहीं देता लेकिन उसका भी पैसा दे के लगवाते। एक आंख है, दांत चला जाता है, नया दांत लगा लेते, जैसा प्रभु ने दिया वैसा दांत थोड़े मिलेगा, वो तो केवल देखने के लिए। इसी तरह से किसी का पैर नहीं है, हमें तो दाता ने कितनी कृपा किया है। हमें पंचभौतिक शरीर में सब चीज का स्वस्थ किया है। शास्त्र जी कोई इंसान था, वो साथ संगत संसार में जा रहा था, उसके पांव में चप्पल नहीं था। साथ संगत जी जा रहा था, कह रहा था परमात्मा ने यार मेरे साथ बड़ा न्याय किया, मेरे को पैर में चप्पल नहीं दिया। इसको दूर जाता है तो देख रहा है बेचारे को दोनों पांव ही नहीं है, वो शरीर पर घिसक के चल रहा है। फिर उसे याद आता है कि हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे तो चप्पल नहीं दिया, इसको तो पैर ही नहीं दिया। ये भी तेरा शुक्र करके चल रहा है। जी कृपा करो, रहमत करो। आज वक्त का पैगंबर जो चाहता है वैसा हमारा जीवन बन जाए, साथ संगत की ही अरदास है। और जितने भी हमारे रामनगर ब्रांच में जो महापुरुष बाहर से आए हैं और ब्रांचों से आए हैं, अधिकारी लोग आए हैं, सेवा दल के संचालक आए, हम सभी सद्गुरु माता जी
चरणों में सबका प्यार भरा धन निरंकार हो, सभी को सुख मिले। सभी माता जी तेरी सेवा में लगे हैं, अपने हर कार्य को छोड़कर तुम्हारे कार्य को सर्वोपरि माने हैं। इनका हर काम को पूरा करना, इनके हर कार्य में बरकत देना, इनके बाल बच्चे, इनके परिवार, इनके नात मात रिश्तेदार सभी सुखी रहे, ताकि सबके आशीर्वाद से ये साथ संगत जी, माता जी, आपका ये कार्य पूरा होता है, आपकी ही कृपा से होता है। कृपा करो, रहमत करो, सब सुखी रहे, संपन्न रहे और साथ संगत जी भाग भाग की सेवा माता जी सदगुरु का करे, सत्संग का करे। साथ संगत जी दास ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि दास भी अनजान ही है, क्योंकि दास यहाँ आया था अब ऐसे सत्संग के देखने आया था सुनने, और कृपा करके महात्माओं ने स्टेज दे दिया, दास लायक नहीं है। कृपा करो, रहमत करो, जैसा सदगुरु चाहते हैं, जैसा आप चाहते हो वैसा जीवन बन जाए। साथ संगत यही अरदास है, यही कामना है। काफी देर से आप महात्मा कल ही से सेवा में लगे हैं, आपका ऊपर माता जी कृपा करें। आप सभी के जो शारीरिक जो मेहनत किए हैं, सेवा किए हैं, आपको प्रफुल्लित रखे माता जी, सुखी रखे, आपके हर दुख दर्द को दूर करके रखें, ताकि आप भाग भाग करके सदगुरु की सेवा करें, तन मन धन से आप सुखी रहें। साथ संगत जी दास कुछ नहीं बोलेगा, इन्हीं चंद शब्दों के साथ दास की इजाजत चाहेगा। दास के बोलने के दौरान अगर कोई शब्द ऐसा निकला हो जो आपको अच्छा न लगा हो, तो दास को कुछ बच्चा बना के क्षमा कर देगा। साथ संगत जी प्यार से कहना।